जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अवमानना की सुनवाई से पहले जज बदले गए, क्या होगा कोई खेला। और साथ ही हम आपको बताएंगे बीएड साथियों का चक्का जाम का ऐलान। तो साथियों, इन सभी मामलों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 14 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ डीएड अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई अवमानना की सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में माननीय जस्टिस जो रहेंगे वो ये बात को देखेंगे कि डीपीआई और सरकार ने उनके आदेश को पालन करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, और ये देखेंगे कि उनके जो आदेश जो लागू हुआ था 2/4/2023 को, उसको आदेश को पालन करने के लिए सरकार और डीपीआई कितनी गंभीर है। लेकिन साथियों, इससे पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि पहले जो जस्टिस थे श्री अरविंद कुमार वर्मा सर, उनको इस केस से हटा दिया गया है। शायद ये कारण हो सकता है कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, उन्होंने डीपीआई और सरकार के खिलाफ बहुत ही कड़क और कठोर रूप अपनाया था, जिसके चलते शायद डीपीआई और सरकार को ये बात करनी पड़ रही है। तो साथियों, क्या कारण हो सकता है कि इससे पहले के जो जज थे जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा को इस केस से हटाया गया है। अब देखते हैं कि साथियों नए जो जज हैं वो जज कौन से हैं और इसके पीछे कारण क्या है, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपके सामने दिखा रहे हैं नए जज के बारे में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो केस जो सुनवाई होनी है 14 जनवरी 2025 यानी कि कल का डेट है, और केस नंबर देख सकते हैं 15/9/27/2024। ये हमारे केस का नंबर है, फाइलिंग नंबर है। और इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो नए जो जज हैं वो है श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी सर। तो साथियों, इस केस को जो हैंडल करेंगे नए जो जस्टिस साहब है वो है श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी सर, जो है इस केस को देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सरकार और डीपीआई ने अब तक किन किन मुद्दों पर या फिर किस तरह से इस केस को और इस आदेश को पालन करने के लिए अब तक कदम उठाए हैं। और साथ ही उनका ये भी देखना होगा कि सरकार और डीपीआई कितनी गंभीर है। और अब बात करते हैं कि क्या इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। पुराने यार जज को जो थे श्री जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर जो थे, उन्हें क्यों हटाया गया। तो इसके पीछे साफ जाहिर हो सकता है कि एक तो कंडीशन ही हो सकता है कि इसमें रोटेशन वाइज जज चेंज होते हैं। जैसे कि एक महीना बदलता है तो फिर से जो जज रहेंगे वो अलग टाइप के केस लेंगे। इसी को ही रोटेशन वाइज केस बोला जाता है, जिसमें कि हर महीने जो रहते हैं उनके पास अलग अलग टाइप के केस आते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण भी ये हो सकता है कि सरकार जो है वो इस मामले पे कोई भी कठोर टिप्पणी नहीं सुनना चाहती है या फिर कोई कठोर आदेश नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जो 2 सुनवाई हुई थी उसमें श्री जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर ने बहुत ही कठोर और बहुत ही सख्त लहजे में सरकार और डीपीआई को आदेश दिया था कि आप जो है वो डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दें और साथ ही साथ उनको नियुक्ति दें। लेकिन इस कठोर लहजे के बावजूद भी अब तक डीएड वालों को कोई भी नई नियुक्ति नहीं मिली है। और साथ ही साथ इस आदेश के चलते हमारे जो बीएड साथी हैं उनको भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। अब देखना ही होगा कि नए जो जज साहब आए हैं वो कल क्या रुख अपनाते हैं और सरकार और डीपीआई को क्या नया आदेश देते हैं। लेकिन इससे तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। और आज तारीख 13 जनवरी 2024 है, कल 14 जनवरी 2024 है। अगर आज कोई भी आदेश नहीं आता है डीएड अभ्यर्थियों को लेके, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो नियुक्ति जो है वो चुनाव की भेंट चढ़ने वाली है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 15 या 16 तारीख से जो है आचार संहिता के लगने के बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आचार संहिता लगती है तो इनकी डीवी और काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने में बहुत ही समय लग सकता है। तो ऐसा आप मान के चलिए, अगर आचार संहिता लगती है तो 35 दिनों के बाद ही आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो 35 दिनों के बाद आप मान सकते हैं कि फरवरी के लास्ट तक आपको नियुक्ति मिलने की चांसेस है, अगर आचार संहिता लगती है तो। क्योंकि डीवी और काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है।
ताकि कोई भी गलती जो है वो डीपीआई से और वहाँ के अधिकारी जो बैठते हैं जिला शिक्षा अधिकारी उनसे ना हो पाए, क्योंकि डीओ और डीपीआई जो है पहले से ही ये सब भुगत रहा है, तो अब वो ऐसा नहीं चाहता है कि आने वाले कुछ नियुक्ति में उन्हें और कोई कानूनी रूप से सामना करना पड़े, इसीलिए जो है डीपीआई जो है फूँक फूँक के कदम रख रहा है। तो आप मान सकते हैं कि आपकी नियुक्ति जो है वो होने में बहुत ही टाइम लगेगा, और टाइम कब तक लगेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आचार संहिता लगती है तो बहुत ही लंबा टाइम रहता है इसको पूरा होने के लिए, क्योंकि जितने भी महापौर पंचायत इन सब की शपथ के बाद ही आपका आचार संहिता खत्म हो पाता है। तो साथियों, फिलहाल तो यही है कि आने वाले कुछ समयों में डीएड वाले अभ्यर्थियों को कोई भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। साथियों, अब बात करते हैं बीएड साथियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 9 जनवरी 2025 से उनकी जो सेवाएं थी वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई, और उन्हें अपने पद से, सहायक शिक्षक पद से उन्हें पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया तथा उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात अब बीएड साथी जो है वो करो या मरो की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने शायद सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद अगर उनके लिए कोई भी नई बात नहीं मानी गई, जैसे कि उनको समायोजन के लिए या फिर उन्हें नए पद देने के लिए, तो बीएड साथी जो है अब वो सड़क पर अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उनको जो है बहुत सारे संघों का साथ मिला है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुल 13 संघ छत्तीसगढ़ राज्य के, जिसमें कि उनका साथ मिला है इस चक्का जाम के लिए। अब ये चक्का जाम कितने दिनों के लिए होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 15 दिनों के पश्चात जो है इसलिए और इस चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हम समस्त ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन, जन संगठन के पदाधिकारी सदस्य बीएड शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलन बीएड शिक्षकों की जायज़ मांगों पर त्वरित कार्रवाई करें। हम समस्त जन संगठन के लोग यह कहना चाहते हैं कि यदि बीएड शिक्षकों की मांगों को त्वरित कार्रवाई नहीं होगा तो सभी संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के पर बाध्य हो जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो संघ सम्मिलित है: संगठन मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता समिति, महिला मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष, पीयूसीएल छत्तीसगढ़, प्रदेश किसान संघ, सीपीआई, रेड स्टार, मेहनत कश आवास अधिकार, प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, सांस्कृतिक पटल रेला, जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़, लोकांतरित इस्पात मजदूर यूनियन मिलाई, जिला किसान संघ एवं प्रदेश किसान अध्यक्ष। मतलब कुल मिला के 13 संघ जो है बीएड साथियों को समर्थन देने के लिए जो लेटर जो है इसको जारी किया गया है, ताकि सरकार जो है इसे सुने और बीएड अभ्यर्थियों की जो भी मांग है उसको पूरा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। तो साथियों, आने वाले 15 दिनों में जो है बीएड वाले अभ्यर्थी जो है अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जो जॉब था वो भी उनसे छीन ले गया है। तब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस आंदोलन में कुछ भी उनके साथ होता है तो उनके नौकरी पर या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके पास जो भी है अब पाने को है, या तो उनको पोस्ट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो साथियों, आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा आंदोलन आपके सामने आने वाला है, नज़र आने वाला है। तो आप सभी जो है इसके लिए तैयार रहे, और साथ ही साथ जितने भी हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं उनसे मेरे यही और हमारे चैनल की यही मांग है कि आप अपने मांगों को बीएड सरकार के सामने अच्छे से रखें, और साथ ही साथ अपनी जो भी मांग है उसके लिए जी तोड़ आंदोलन करें, ताकि आपकी मांगों को सुनकर सरकार जो है कोई ना कोई कदम उठाए। और अब बात करते हैं कि साथियों क्या कोई खेला होगा। वैसा तो लग ही रहा है, क्योंकि सरकार जो है कल की सुनवाई में नई डेट लेगा, और नई डेट लेने के पश्चात जो है वो नियुक्ति को लेट करने के फिराक में रहेगा, क्योंकि सरकार जितना लंबा खींचेगी उनका पास उतना ही पेमेंट या फिर उनके पास उतना ही पैसा बचेगा। क्योंकि हमारे बीएड साथियों को निकालने के पश्चात और डीएड साथियों को नियुक्ति नहीं देने के बाद उनके पास जो है कुल 2900 सहायक शिक्षकों की जो वेतन जो है वो 1-2 महीना के लिए बचेगा। तो इन 1-2 महीना के पैसों में बहुत ही
ज़्यादा कमाई जो है सरकार कर सकता है। अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि एक सहायक शिक्षक को जो है अप्रोक्सन 40,000 रुपये मिलते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं गुणा करके कि 3,000 शिक्षकों को 12-13 लाख जो है वो एक महीने में आराम से उतना पैसा बचा सकता है। अगर 2-3 महीने खींच जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि 36 लाख के आसपास उनकी जो है कमाई हो सकती है, जो कि सरकार को अलग कोई योजना में काम आ सकता है। तो अगर सरकार जो है जॉइनिंग देना होता तो अब तक डेट वाले अभ्यर्थियों को जॉइनिंग आराम से दे देता है, क्योंकि 9 तारीख के बाद ही उनको बीएड अभ्यर्थी को उनके पद से हटा दिया गया था। 9 के बाद आज 13 तारीख हो गया। उसके पश्चात भी कोई भी सरकार ने नया और कड़क रूप नहीं अपनाया है बीएड साथियों को जॉइनिंग देने के लिए। तो आप मान सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के लिए अभी और लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो साथियों, आने वाले कुछ दिन जो है बीएड और डीएड साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके लिए जो भी नई अपडेट आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।